इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। कारोबारी सप्ताह के पहले ही दिन भारतीय इंडेक्स बाजार लाल निशान पर खुला। बीते सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस पर बाजार का रुख तेज देखने को मिला था, लेकिन बाजार बंद होने से ठीक पहले इंडेक्स बाजार सपाट कारोबार करते हुए लाल निशान पर आकर बंद हो गया, जिसके बाद आज पहले दिन तेजी की उम्मीद थी, लेकिन निवेशकों को निराश होना पड़ा। हालांकि इस बीच शेयर बाजार के कई स्टॉक में तेजी नजर आई। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर सरकारी कंपनियों के शेयर में जहां नए रिकॉर्ड देखने को मिले, तो वहीं बैंकिंग सेक्टर के अलावा एनर्जी, आईटी समेत कई दूसरे स्टॉक में तेजी का नया दौर देखने को मिला। पहले कारोबारी दिवस में गिरावट के साथ शुरू हुआ बाजार संभलते हुए सपाट कारोबार करते हुए नजर आया। हालांकि बाजार लाल निशान पर ही बंद हो गया। शेयर मार्केट के लिए बजट 2024 एक बड़ा इवेंट है और उससे पहले मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट कमाई का मौसम भी आने वाला है। 30 जून 2024 को समाप्त हुई तिमाही के नतीजे भी बाजार पर असर डालेंगे। इस बीच कुछ कंपनियों में डिविडेंड संबंधित खबरें हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 के लिए फाइनल डिविडेंड के उद्देश्य से रिकॉर्ड डेट के रूप में शुक्रवार 19 जुलाई 2024 की तारीख तय की है। रिकॉर्ड डेट कंपनी को प्रस्तावित डिविडेंड के भुगतान के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने में मदद करती है। चेन्नई पेट्रोलियम डिविडेंड देने वाला है, इसके लिए बजट बड़ा इवेंट हो सकता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 7 जुलाई को अपनी बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 55 रुपए प्रति शेयर के फाइनल इक्विटी डिविडेंड की सिफारिश की थी। यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो इसका भुगतान पात्र सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कर दिया जाएगा। चेन्नई पेट्रो के शेयर में सोमवार को तेजी नजर आई। इसके शेयर सुबह के सत्र में ही 4% की बढ़त लेकर 985.20 रुपए के लेवल पर कारोबार करते दिखे। कंपनी का मार्केट कैप 14,114 करोड़ रुपए है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। चेन्नई पेट्रो की प्रति शेयर आय 12 महीनों के आधार पर 182.07 रुपए है। ईपीएस ये दर्शाता है कि कंपनी प्रत्येक शेयर पर कितना पैसा कमाती है। इसका पीई रेशियो 5.21 है। वित्त वर्ष 2024 में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का राजस्व 79,272 करोड़ रुपए रहा, जबकि शुद्ध लाभ 2,711.25 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में राजस्व में भारी उछाल दर्ज किया, जो 612.38 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में ये 359.99 करोड़ रुपए था। चेन्नई पेट्रो ने इससे पहले अगस्त 2022 में 20 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड, अगस्त 2018 में 18.50 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश और अगस्त 2017 में 21 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया था। केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 के बीच होगा। मोदी सरकार के पूर्ण बजट से पहले एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि हालांकि निवेशकों में ये डर है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के कारण सरकार लोक लुभावन हो सकती है, लेकिन हाल ही में की गई घोषणाएं और मंत्री स्तरीय नियुक्तियां तथा एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी के बाद ये डर खत्म हो सकता है। अपनी ताजा मंथली स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि सिस्टम में ब्याज दरों को कम करने के उपायों से व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि हो सकती है, नए पूंजीगत व्यय की घोषणाएं हो सकती हैं, बिजनेस के लिए ब्याज व्यय में कमी आ सकती है और शेयरों का मूल्यांकन बढ़ सकता है।
जुलाई 2024 में पेश होने वाला आगामी केंद्रीय बजट पिछले बजट में बताए गए रोडमैप को कुछ बदलाव को छोड़कर जारी रख सकता है। ये अंतरिम बजट में किए गए राजस्व और व्यय अनुमानों को आरबीआई से अप्रत्याशित लाभांश को छोड़कर काफी हद तक बरकरार रख सकता है, जिसमें अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 5.1% से घटाकर वित्त वर्ष 2025 के लिए 5.0% करने के लिए किया जा सकता है, जिससे राजकोषीय कंसोलिडेशन पर टिके रहने के ट्रेंड को बल मिलेगा। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को अधिक हस्तांतरण करना, पीएम किसान के तहत हस्तांतरण को 6,000 रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7,500 रूपए प्रति वर्ष करना, आयकर दाताओं को उच्च मानक और अन्य कटौती, उच्च छूट सीमा, टैक्स स्लैब में बदलाव प्रदान करके नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल हो सकता है। हालांकि निवेशकों में इस बात को लेकर डर है कि कहीं सरकार हाल ही में चुनाव नतीजों के बाद बजट में लोक लुभावन घोषणाएं न कर दे, लेकिन हमें लगता है कि हाल ही में मंत्रियों की नियुक्ति और एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी की घोषणाएं इस डर को खत्म कर देंगी। हालांकि सरकार लक्षित सामाजिक कल्याण व्यय करके ग्रामीण और शहरी गरीबों की बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकती है। बजट से कई सेक्टर्स को लाभ मिल सकता है, जिसमें किफायती आवास, उद्योग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स आदि शामिल हैं। आईटी और फार्मा जैसे कुछ सेक्टरों को काफी हद तक अछूता छोड़ा जा सकता है। एनडीए 3.0 ने पहले ही 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने में मदद करने के निर्णय की घोषणा कर दी है। सिस्टम में ब्याज दरों को कम करने के उपायों से व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। नई कैपेक्स की घोषणाएं हो सकती हैं। बिजनेस के लिए ब्याज व्यय में कमी आ सकती है और शेयरों का वैल्यूएशन बढ़ सकता है। बजट में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान दिए जाने से स्थानीय और वैश्विक दोनों ही बाजारों और निवेशकों को अच्छा संकेत मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय बजट में सरकार विदेशी मूल वाले भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपने कॉरपोरेट मुख्यालयों को भारत में वापस लाने का रास्ता साफ कर सकती है। गिफ्ट सिटी के विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से न्यूनतम कर प्रभाव के साथ और कर छूट और अन्य रियायतों के साथ गिफ्ट सिटी में अन्य कंपनियों को आकर्षित करने का रास्ता खुल सकता है। एमएसएमई सेक्टर को पूंजी जुटाने में आसानी लाने तथा बैंकों द्वारा एनपीए पहचान में मानदंडों को शिथिल करने के उपायों के माध्यम से विशेष उल्लेख मिल सकता है। जमाकर्ताओं द्वारा ब्याज प्राप्तियों के लिए बढ़ी हुई कटौती के माध्यम से बैंकों को जमा जुटाने में मदद मिल सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया कि बजट में कृषि पुनरुद्धार पर प्रमुख जोर दिया जा सकता है। कुछ कृषि इनपुट पर जीएसटी दरों को सुगम बनाने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। सिंचाई, भंडारण तथा कोल्ड चेन जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कैपेक्स में वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। खिलौने, कपड़ा, फर्नीचर, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, लघु खुदरा और मीडिया एवं मनोरंजन जैसी श्रम प्रधान सेक्टर के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की जा सकती है। शेयर बाजार के निवेशकों को छोटी और लंबी अवधि में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली विंड एनर्जी कंपनी आइनॉक्स विंड 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी ने 900 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है, जिसके बाद इसके शेयरों में 15% की बम्पर तेजी देखी गई है। देश की दिग्गज विंड एनर्जी कंपनी अब कर्ज मुक्त होने की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसके शेयर खरीदने की सलाह दी है। आइनॉक्स विंड लिमिटेड एक मिड कैप एनर्जी स्टॉक है, जिसके शेयरों में 4 जुलाई को 15% की तेजी देखी गई। 5 जुलाई 2019 को 17 रुपए के लेवल से आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड के शेयर ने अब तक निवेशकों को 820% का बम्पर रिटर्न दिया है। आइनॉक्स विंड ने प्रमोटर से 900 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके बाद कंपनी कर्ज मुक्त होने जा रही है। हाल ही में आइनॉक्स विंड ने 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया है, जिसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसके शेयर खरीदने की सलाह दी है। इस दौरान आइनॉक्स विंड्स के शेयर 160 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे थे। आइनॉक्स विंड के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्च स्तर 177 रुपए है। इस साल आइनॉक्स विंड के शेयर ने निवेशकों को 20% का रिटर्न दिया है। आइनॉक्स विंड ने घोषणा की है कि उसके प्रमोटर ने कंपनी में 900 करोड़ रुपए की रकम डाल दी है। ये रकम 28 मई को जुटाई गई थी। कंपनी इक्विटी शेयर बेचकर ब्लॉक डील के जरिए ये रकम जुटा चुकी है। आइनॉक्स विंड के इस ब्लॉक डील में कई दिग्गज निवेशक शामिल हैं। आइनॉक्स विंड कंपनी ने कहा है कि इस फंड के आने के बाद आइनॉक्स विंड कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी। उसके बैलेंस शीट में मजबूती आएगी और कामकाज में तेजी लाने में मदद मिलेगी। अपनी हाल ही की रिपोर्ट में एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है कि निवेशक आइनॉक्स विंड लिमिटेड के शेयरों को 185 रुपए के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक आइनॉक्स विंड के पास 2.7 गीगावाट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक मौजूद था। इसमें PSU, IPP और K&A के साथ रिटेल कस्टमर भी शामिल हैं। आइनॉक्स विंड लिमिटेड अपने ऑर्डर पर तेजी से कामकाज कर रही है और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए शानदार नतीजे भी जारी किए गए हैं। आइनॉक्स विंड ने अपने निवेशकों को हाल में ही 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया है। 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले एक शेयर के लिए आइनॉक्स विंड ने 3 बोनस शेयर दिए हैं। आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड भारत के विंड एनर्जी कारोबार की एक दिग्गज कंपनी है, जिसके शेयरों पर दांव लगाकर आप भी कुछ दिनों में 10% की कमाई कर सकते हैं। मैन इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार 8 जुलाई को भारी तेजी आई। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 8% उछलकर 513 रुपए पर पहुंच गए, जो इसका नया 52 वीक हाई है। कंपनी के शेयरों में ये तेजी इसे 1850 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आई है। सुबह 11:30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 6.20% की तेजी के साथ 492.60 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक मैन इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 76% की तेजी आ चुकी है।
मैन इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया कि कंपनी को करीब 1850 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित लाइन पाइप ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। कंपनी ने कहा कि उसे ये दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय ऑयल एंड गैस कंपनी से मिला है। कंपनी ने अपने मेगा ऑफशोर ऑयल एंड गैस के लिए API 5L ग्रेड के हाई वैल्यू एडेड पाइपलाइंस की सप्लाई करने के लिए मैन इंडस्ट्रीज को ये ऑर्डर दिया है। मैन इंडस्ट्रीज ने बताया कि आज की तारीख में उसका कुल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक लगभग 4000 करोड़ रुपए का है। इससे पहले जून महीने के दौरान मैन इंडस्ट्रीज के गुजरात के अंजार में स्थित प्लांट को फ्रांस के ब्यूरो वेरिटास से सर्टिफिकेट मिला था। कंपनी ने बताया कि ये सर्टिफिकेट ऑयल एंड गैस एप्लीकेशंस और API 5L, SAW और ERW लाइनों के लिए यूरोपीय यूनियन की ओर से रेखांकित कड़े सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के पालन को सर्टिफाई करता है। बता दें कि मैन इंडस्ट्रीज एक मल्टी बैगर शेयर है। पिछले एक साल में शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 260% का धांसू रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में इसने 880% से अधिक का बम्पर रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने आज से 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज उसके 1 लाख रुपए की वैल्यू 880% बढ़कर 9.80 लाख रुपए हो गई होती। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर में 8 जुलाई को 9% तक की तेजी देखने को मिली। जमकर हो रही खरीद के चलते कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। ये लगातार 5वां कारोबारी सत्र है जब शेयर में उछाल है। BSE पर सुबह IRFC का शेयर बढ़त के साथ 192.70 रुपए पर खुला। इसके बाद ये पिछले बंद भाव से 9% तक उछलकर 206 रुपए के हाई तक गया। ये शेयर का रिकॉर्ड हाई है। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि अगर कोई IRFC में निवेश कर रहा है तो उसे उसमें बने रहना चाहिए। वहीं 159 का स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह दी गई है। तब पहला टारगेट 200 रुपए का बताया गया था। इस टारगेट प्राइस को शेयर क्रॉस कर चुका है। ये भी कहा गया है कि एक बार शेयर 200 रुपए को पार कर जाता है तो ये एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिसके बाद ये 235 रुपए के स्तर पर पहुंच सकता है। IRFC के शेयर में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद इसे विश्लेषकों द्वारा कवरेज नहीं किया गया है। पिछले एक साल में शेयर की कीमत 471% मजबूत हुई है। साल 2024 में अब तक शेयर करीब 88% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 2.64 लाख करोड़ रुपए है। मार्च 2024 तिमाही तक IRFC में सरकार के पास 86.36% और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 13.64% हिस्सेदारी थी।
IRFC का वित्त वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 34% बढ़कर 1,717.3 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में ये 1,285.2 करोड़ रुपए था। मार्च 2024 तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 6,477.9 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 6,230.2 करोड़ रुपए थी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर पर खास फोकस हो सकता है। मीडिया को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इस बजट में कई तरह के ऐलान देखने को मिल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस इस बार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाले खास ऐलानों के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी बजट का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही आगामी बजट में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सोलर और इलेक्ट्रिक वेस्ट के लिए EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर हो सकता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी प्रोडक्ट के पूरे जीवन चक्र के दौरान उस प्रोडक्ट से जुड़ी सभी अनुमानित पर्यावरणीय लागतों को उस प्रोडक्ट के बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है। इसे वर्तमान में मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लागू किया जाता है। भारतीय इंडेक्स बाजार में आई गिरावट के पीछे प्रॉफिट बुकिंग को माना जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने आगामी बजट के लिए समय घोषित कर दिया है। 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2025 का बजट केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अब बाजार निवेशकों को बजट का इंतजार है। मोदी सरकार 3.0 का रोडमैप क्या होगा, बजट से स्पष्ट होगा। इससे पहले बाजार विशेषज्ञों की राय है कि बाजार का रवैया इसी तरह बरकरार रह सकता है।